हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 13 में आज हम लेके आए हैं थॉर्नडाइक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम नहीं हुआ है जहाँ पर थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत से संबंधित कोई भी प्रश्न ना पूछा गया हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, केवीएस हो या कोई सुपर टेट एग्ज़ाम हो, हर परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम चित्र के माध्यम से इतनी सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे कि यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद है कि आप कभी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ये ध्यान रखने वाली बात है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया। ये तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हमें केवल इतना जानना जरूरी है कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक का संबंध किस देश से रहा है, तो ध्यान रखना है कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने बताया कि सीखना उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के मध्य क्या है, संबंध स्थापित करता है। उद्दीपन यानी कि कोई लक्ष्य और लक्ष्य को पाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। उन दोनों के मध्य में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक होता है यानी कोई लक्ष्य होता है तो वह विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य हो जाता है। यदि आप बच्चे के सामने कोई लक्ष्य रख देंगे और उसे कोई समस्या देते हुए उससे बच्चे से कह दिया जाता है कि यदि आप इस समस्या का समाधान करेंगे तो आपके लिए इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यानी कि ये उद्दीपक आपके लिए मिलेगा, तो बच्चा प्रतिक्रिया करने के लिए क्या होगा, बाध्य हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, बंधन या बॉन्ड कहते हैं या संबंध कनेक्शन कहते हैं। थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। उद्दीपक बता ही चुके हैं, यानी कि बच्चों के लिए कोई लक्ष्य दे देना या कुछ उद्देश्यपूर्ण चीज़ दे देना जिससे कि बच्चा लक्ष्य तक पहुंचे, तो वो क्या है, उसके लिए उद्दीपक का काम करता है। और लक्ष्य को पाने के लिए जो बच्चा उल्टी सीधी क्रियाएं करता है, सफल असफल क्रियाएं करता है, वो क्या होती हैं, वो अनुक्रिया होती हैं। और इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे कि इसके लिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। एसआर थ्योरी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रसन्नता एवं दुख का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि, नहीं यहाँ पर भूल होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग को समझते हैं। पहले थ्योरिकल समझेंगे, उसके बाद चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली का उपयोग किया, ये याद रखने वाला पॉइंट है क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक भूखी बिल्ली का प्रयोग किया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को लोहे के बक्से में बंद कर दिया और बक्से में लीवर इस प्रकार लगा हुआ था जिसे दबाने से बक्से का दरवाज़ा खुल जाता था। उन्होंने क्या किया, एक लोहे का बक्सा लिया, उसमें एक लीवर इस प्रकार लगा हुआ था जिसे दबाने पर बक्से का दरवाज़ा खुल जाता था और उसके अंदर एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। बक्से के बाहर बिल्ली का भोजन रख दिया गया। बक्सा इस प्रकार था कि उसमें सलाखें लगी हुई थीं और बिल्ली के लिए बक्से के बाहर की जो स्थिति थी उसे भी आसानी से देख पाती थी। बिल्ली लगभग 24 घंटे से भूखी थी। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्राणी 24 घंटे से भूखा होगा वह भोजन पाने के लिए कितना तत्पर रहा होगा। बिल्ली भोजन तभी प्राप्त कर सकती थी जब वह बक्से से बाहर निकल पाती थी, यानी कि लोहे का बक्सा, बक्से के अंदर बिल्ली, बक्से के बाहर उस बिल्ली का भोजन या उसका जो उद्दीपक था वो, और बिल्ली को अपने उद्दीपक तक पहुंचना है, उसके लिए उसने अनुक्रियाएं करना शुरू कर दिया। उसने उल्टी सीधी अनुक्रियाएं की, सफल असफल प्रयास किए, अनेक प्रयास किए, जैसे कि मुंह से सलाखें काटने का प्रयास। उसने लोहे की जो सलाखें थीं बक्से में लगी हुई उन्हें मुंह से काटने का प्रयास किया। इधर उधर पैर मारे, सिर से धक्का देकर दरवाज़ा खोलने का भी प्रयास किया, लेकिन ये सब क्या थी, उसकी उल्टी सीधी अनुक्रियाएं थीं, असफल प्रयास थे।
दरवाज़ा खोलने का केवल एक ही जरिया था कि पैर को जो है यानी कि लीवर को दबाना। जब बिल्ली उल्टी सीधी क्रियाएं कर रही थी, अनेक क्रियाएं उसने की, तो अंत में क्या हुआ, उसका पैर जो है लीवर पर पड़ गया, लीवर दब गया और बक्से का जो दरवाज़ा था वो खुल गया और बिल्ली अपने उद्दीपक यानी कि भोजन तक पहुंच गई, उसने भोजन मिल गया। ये इनका थॉर्नडाइक का एक प्रयोग था और इस प्रयोग के क्या परिणाम रहे इन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले चित्र देखते हैं। चलिए थॉर्नडाइक के उस प्रयोग के लिए हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बक्से के बाहर जो प्लेट में बिल्ली का भोजन यानी कि मछली रखी हुई है। ये जो मछली है या भोजन है ये बिल्ली के लिए उद्दीपक का काम करेगा। यहाँ पर बक्से के अंदर एक लीवर लगा हुआ है जो सीधा यहाँ से होता हुआ दरवाजे से कनेक्ट है और दरवाज़ा यानी कि जैसे ही लीवर दबेगा तो दरवाज़ा खुलेगा और दरवाज़ा खुलेगा तो बिल्ली क्या है, भोजन तक पहुँच पाएगी। अब यानी ये लोहे की सलाखें लगी हुई हैं, ये हम देख रहे हैं, ये क्या है, लोहे की सलाखें लगी हुई हैं जहाँ से बिल्ली को भोजन साफ दिखाई दे रहा है। अब बिल्ली जब भोजन देख रही है तो वो बाहर निकलने का कई प्रयास कर रही है, इधर उधर पैर मार रही है, सलाखों को काटने का प्रयास कर रही है, जबकि दरवाज़ा खुलने का केवल एक ही आसान तरीका है कि लीवर को दबाना। और अंत में क्या होता है, बिल्ली के पैर से लीवर दब जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली अपने भोजन तक पहुंच जाती है। ये इनका प्रयोग था। उम्मीद है आपके लिए थ्योरिकल और चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इनका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था उसके क्या परिणाम रहे होंगे, उन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। पहली बार बिल्ली ने अनेक असफल प्रयास किए और अंत में गलती से उसका पैर लीवर पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। यानी कि थॉर्नडाइक ने जब लोहे के बक्से के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया और लीवर का जो संबंध था वो दरवाजे से था, लीवर को दबाने से दरवाज़ा खुल जाता था। जब उसके अंदर बिल्ली को रखा गया, बिल्ली को तो पता नहीं था कि लीवर को दबाने से दरवाज़ा खुल जाएगा। जब उसने बाहर भोजन देखा तो उसने उल्टी सीधी अनुक्रियाएं की और गलती से उसका पैर जो था वो लीवर पर पड़ गया, लीवर पर पैर पड़ गया, दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली भोजन तक पहुँच गई। अगली बार थॉर्नडाइक ने फिर वही प्रयोग दोबारा किया, बिल्ली को बक्से के अंदर रखा, बाहर भोजन रखा, तो बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए अनुक्रियाएं की, लेकिन उसने क्या किया कि पहली बार जो गलती की थी उसकी अपेक्षा अगली बार उसने कुछ कम गलतियां की होंगी, यानी कि अगली बार उसने कुछ कम असफल प्रयास किए होंगे, लीवर जल्दी दब गया होगा और वह बाहर निकल आई होगी। और जब बार बार वही क्रियाएं उस बिल्ली के साथ दोहराई गई होंगी तो बिल्ली ने क्या किया होगा, गलतियां करना कम कर दिया होगा और धीरे धीरे अंत में बिल्ली जो है वो लीवर दबाना सीख गई होगी और जब भी उसे भोजन दिखता होगा वह बिना कोई गलती किए लीवर को पैर से दबाकर दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया होगा और भोजन तक पहुंच जाती होगी। ये इनका परिणाम था और इसी के माध्यम से उन्होंने बच्चों को सिखाने का प्रयास किया है। अब थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत का प्रयोग हम कक्षा में किस प्रकार कर सकते हैं, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत का प्रयोग कक्षा में निम्न प्रकार किया जा सकता है। बच्चों के सामने किसी समस्या को रखते हुए उनके सामने कोई उद्दीपक रख दिया जाना चाहिए, कोई भी उद्दीपक रख सकते हैं और बच्चों को स्वयं समस्या का समाधान करते हुए उद्दीपक तक पहुंचने के अवसर दे सकते हैं। बच्चे के सामने कोई उद्दीपक रख दिया जाता है और उन्हें कोई समस्या दे दी जाती है और उनसे कह दिया जाता है कि यदि आप इस समस्या का समाधान स्वयं करेंगे तो आपके लिए इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ये उद्दीपक आपका होगा। तो बच्चा उस उद्दीपक को पाने के लिए क्या करेगा, उल्टी सीधी क्रियाएं करेगा, सफल असफल प्रयास करेगा और अंत में जब बार बार वही प्रयास करेगा तो वह जो सही क्रियाएं होंगी उन्हें अपने प्रयोग में लेना शुरू कर देगा और जो असफल क्रियाएं होंगी यानी कि उल्टी क्रियाएं होंगी उन्हें क्या करेगा, गलत क्रियाएं होंगी उन्हें भूल जाने का प्रयास करेगा। इससे बच्चे उल्टी सीधी अनुक्रियाएं तो करते हुए सही अनुक्रिया तक अवश्य पहुंच सकते हैं। यानी कि शुरू में बच्चे गलतियां ज़्यादा करेंगे, लेकिन जब बार बार उसी क्रिया को बार बार करेंगे तो क्या होगा, वह सही क्रियाओं को करना शुरू कर देंगे। जो सही क्रियाएं होंगी उन्हें प्रयोग में ले लेंगे और जो गलत क्रियाएं होंगी उन्हें भूल जाएंगे। बार बार अभ्यास करने से वे सही अनुक्रिया का प्रयोग शीघ्रता से और आसानी से कर सकते हैं। इनका कक्षा में बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट में अपने सुझावों से ज़रूर अवगत कराएं। आज की इस वीडियो में हमने इस सिद्धांत से संबंधित
प्रत्येक पहलू को थ्योरिकल और चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आज की वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थार्डाइक का जो सीखने के जो नियम हैं उससे संबंधित अगली वीडियो होगी, यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग।